From today, we are going to start our new chapter, that is binomial theorem. Chapter number 7th, class 11th. This is the introduction video. It means that the lecture number 1 of the binomial theorem. Very easy and very interesting chapter. ये जो हमारा लेक्चर है इसमें हम कवर करेंगे हमारे एनसीईआरटी बुक के जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं वो और जो क्वेश्चंस हैं वो. इसके साथ साथ हम इसमें कवर करेंगे जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव बेस्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं, उनको हम बाद में सेकेंड लेक्चर में कवर करेंगे. सबसे पहले हम कवर करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ द बाइनोमियल थ्योरम, इसको कैसे अप्लाई करते हैं, एंड सॉल्विंग ऑफ द एनसीईआरटी बुक क्वेश्चंस. तो फर्स्ट द डेफिनेशन. एन algebraic expression containing two terms is called binomial expression. सिंपल है, वो एक्सप्रेशन जिसमें आपका टू मतलब बाइनोमियल से मतलब है, आपने यहाँ पे पॉलिनोमियल में लास्ट ईयर पढ़ा होगा. मोनोमियल मीन्स वन टर्म, बाइनोमियल मीन्स टू टर्म, ट्राइनोमियल मीन्स थ्री टर्म्स एंड सो ऑन. सो दिस इज बाइनोमियल. ओके, so this is binomial expression. It means that two terms, that expression which containing two terms उसे बोलते हैं binomial expansion. For example, a plus b, इसमें दो terms हैं, that's why this is a binomial. 2x minus 3y, यहाँ पे भी दो expressions हैं, मतलब दो terms हैं, it means that this is a binomial expression. तो जो general form है of the binomial expression is x plus a and the expansion x plus a to the power n, where n is belongs to n. This is called the binomial theorem. अब जो हमारे पास दो टर्म्स में एक्सप्रेशन आता है उसकी हमारे पास पावर जैसे ये है, अगर इसकी पावर 0 है तो इसमें 1 होता है, 1 टर्म है. अगर a प्लस बी की पावर 1 है तो हमारे पास हो जाएगा a प्लस बी, मतलब अगर पावर 1 है तो हमारे पास दो टर्म्स है. a प्लस बी होल स्क्वायर, इसका हमारे पास आइडेंटिटी है, फॉर्मूला है. a प्लस बी टू द पावर क्यूब, इसका भी हमारे पास फॉर्मूला है. a प्लस बी टू द पावर 4, इसका भी हम निकाल सकते हैं, a प्लस बी होल क्यूब इंटू ए प्लस बी. बट इसके आगे अगर पावर 5, 6, 7, 8, 10, 100, 1000, अगर इस टाइप के एक्सप्रेशंस आपके पास होंगे जिसकी पावर है आपके पास 10, 100, 1000 या कोई भी पावर हो सकती है बड़ी, तो उसके लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला या आइडेंटिटी नहीं है. तो उसको उन एक्सप्रेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हमारे पास है बाइनोमियल थ्योरम. तो ये जो बाइनोमियल थ्योरम है, हमारे जो मैथमेटिशियन थे मिस्टर पास्कल, उन्होंने यहाँ पे थ्योरम बताई थी. हम आगे भी उसकी पास्कल आइडेंटिटी पढ़ेंगे क्या है. तो बेसिकली ये जो थ्योरम है ये उन एक्सप्रेशंस के लिए है जिसमें पावर्स आपकी 4, 5 या और भी ज़्यादा हो जाती है, जिसमें हमारे पास पावर्स, हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो उसी को हम बोलेंगे बाइनोमियल थ्योरम. अब इसमें एक ये ऑब्जर्वेशन आप यहाँ देख सकते हैं कि जो पावर होती है उससे एक टर्म ज़्यादा आपके पास उसका सोल्यूशन होता है. जैसे यहाँ पे पावर 0 है तो आपके पास 1 टर्म है, यहाँ पे पावर 1 है तो आपके पास 2 टर्म्स हैं, यहाँ पे पावर 2 है तो आपके इस फॉर्मूले में 3 टर्म्स हैं. जब पावर 3 है तो आपकी इस फॉर्मूले में टर्म्स 4 है. इट मीन्स दैट आपका जो भी पावर होती है टर्म्स हमेशा उससे एक प्लस होके आती है. सो द नंबर ऑफ टर्म्स इंक्रीजेस बाय 1. ओके, एक तो ये ऑब्जर्वेशन है हमारे पास. और पावर डिक्रीज होगी ए की और पावर इंक्रीज होगी बी की. ये किस में है, ये है आपका बाइनोमियल थ्योरम. a प्लस बी टू दी पावर n. अब यहाँ पे n की जगह कुछ भी हो सकता है, 5, 6, 10. इसके लिए आपके पास सिंपल एक थ्योरम है NC0. यहाँ पे जो C है ये हमारा कॉम्बिनेशन है जिसको हम अभी लास्ट चैप्टर में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में पढ़ के आए हैं. NC0 a टू द पावर n b टू द पावर 0 प्लस NC1 a टू द पावर n माइनस 1 b टू द पावर 1. मतलब इसमें जब आप आगे बढ़ेंगे तो जो a है इसकी पावर डिक्रीज होगी, a टू द पावर n, a टू द पावर n माइनस 1, a टू द पावर n माइनस 2, और जो लास्ट टर्म है उसमें हो जाएगी n माइनस n, मतलब a टू द पावर 0. सिमिलरली b की पावर इंक्रीज होती है. फर्स्ट टर्म में होता है b की पावर 0, मतलब b यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 1 है. देन b की पावर 1, देन b की पावर 2, अप टू लास्ट टर्म में हो जाएगी b की पावर n. अभी जो फर्स्ट टर्म है NC0, इसकी वैल्यू 1 होती है, और जो लास्ट टर्म होता है NCN, इसमें भी यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है, हो जाएगी 1. बीच में NC1, NC2, इसकी वैल्यूज हम पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ कॉम्बिनेशन. ठीक है, आगे चलते हैं. तो बेसिकली हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम जो है उसका एक्सप्रेशन, उसका एक्सपेंशन क्या है, a प्लस बी टू द पावर n विच इज़ इक्वल्स टू NC0 a टू द पावर n, क्योंकि b की पावर 0 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस NC1 a टू द पावर n माइनस 1 b
प्लस NC2 a to the power n minus 2 b to the power 2 अप टू NC1 b to the power n। यहाँ पर आपके पास a की पावर 0 हो जाएगी। a की पावर होती है डिक्रीज और b की पावर होती है इंक्रीज। ये चीज़ आपको याद रखना है इस एक्सपेंशन में, ठीक है। यहाँ पे NC0 और NC1 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। यहाँ पे a की पावर n। Similarly, this expression can express in for a power a also. It means that अभी हमने पढ़ा था a plus b to the power n। अब हम पढ़ेंगे a minus b to the power n। इसके लिए क्या एक्सप्रेशन है? अगर आपके पास b में a और b के बीच अगर नेगेटिव साइन है तो उसके लिए सिंपल है, हम इसको कन्वर्ट करेंगे a प्लस माइनस b में। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म हो जाएगी a और सेकेंड टर्म हो जाएगी माइनस b। जब हम इसको हमारे एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे जब a की पावर n है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब माइनस b की पावर ऑड नंबर में आ जाएगी तो आपको ऑल्टरनेटिवली में एक नेगेटिव साइन में टर्म मिल जाएगी। टर्म आपका एक्सप्रेशन वही रहेगा, सिर्फ आपके पास जहाँ जहाँ b की पावर ऑड नंबर्स में रहेगी वहाँ पे आपका एक्सप्रेशन माइनस हो जाएगा। तो आपको पहला टर्म पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव, इस तरीके से आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा। और लास्ट टर्म जो हो जाएगी वो हो जाएगी -1 टू द पावर n। अब अगर n इवन है तो ये पॉजिटिव टर्म हो जाएगी लास्ट वाली, और अगर n ऑड है तो आपकी लास्ट टर्म हो जाएगी नेगेटिव। सिंपल है, ये है इसका ऑब्जर्वेशन। आप इसको इस टर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। a प्लस बी टू द पावर n समेशन k इज इक्वल टू 0 टू n, 0 से लेकर n तक है NCk a टू द पावर n माइनस 1 और b टू द पावर k। ये एक्चुअली जनरल टर्म है, इसको हम आगे और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास आगे जो टॉपिक है वो है मिडिल टर्म एंड जनरल टर्म, उसको हम और अच्छे से करेंगे। पर ये अगर आपको जनरल टर्म में लिखना है तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन है एक्सपेंड एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स टू द पावर 4, ठीक है। इसे हमें बायनोमियल एक्सप्रेशन से बहुत इजीली हम सॉल्व करेंगे। हम पुट करते हैं वैल्यूज। नाउ बाय यूजिंग द बायनोमियल थ्योरम वी हैव, ये हमारी बायनोमियल थ्योरम है और ये है हमारा गिवन एक्सप्रेशन। तो इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पावर है 4। इट मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे पावर 4 है, इट मीन्स दैट यहाँ पर आपके पास टोटल 4 + 1 5 टर्म्स आएंगी, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे a की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, b की वैल्यू है 3/x। तो सबसे पहले आएगा 4c0, फिर 4c1, 4c2, 4c3 एंड 4c4। टोटल 5 टर्म्स आ जाएंगे आपके पास। a की पावर जो है वो n से लेकर n की a की पावर 0 तक आएगा। यहाँ पे 4 है, मतलब x स्क्वायर टू द पावर 4, देन 3, देन 2, देन 1 एंड 0। और जो b है 3/x, इसकी पावर 0 से स्टार्ट होगी, मतलब फर्स्ट टर्म में b नहीं होता है। फिर इसकी पावर 1 2 3 एंड 4, ठीक है। यहाँ पे 4c0 और 4c4 इन दोनों की वैल्यू हो जाएगी 1। अब हम इसे न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे। आफ्टर सॉल्विंग ये देखिए, फर्स्ट टर्म में हमारे पास x टू द पावर 8, देन x टू द पावर 6, देन x टू द पावर 4, देन x टू द पावर 2 एंड यहाँ पर है x टू द पावर 4 डिनोमिनेटर में। तो आफ्टर सॉल्विंग आपके पास आ जाएगा, दिस विल बी द फाइनल आंसर, x टू द पावर 8 प्लस 12 x टू द पावर 5 प्लस 54 x टू द पावर 2 प्लस 108 x प्लस 81 x टू द पावर 4। यहाँ पे जो 4c0 4c1 था, और 4c1 को हम जो हमारा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 1 एंड 4 माइनस 1 दैट इज 3 फैक्टोरियल, इस तरीके से हमें ओपन करेंगे। यहाँ पे मैंने इसे डायरेक्ट लिखा है क्योंकि 11th स्टैंडर्ड का जो स्टूडेंट है उसको ईजिली ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, सो यू कैन डू इट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका 98 टू द पावर 5। अब 98 ये एक मोनोमियल है, तो सबसे पहले बायनोमियल एक्सप्रेशन अप्लाई करने के लिए हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा बायनोमियल टर्म्स में, मतलब 2 टर्म्स में हमें कन्वर्ट करना है। तो 98 को हम लिख सकते हैं 90 + 8, या फिर अगर आपको माइनस का एक्सप्रेशन चाहिए तो यू कैन राइट 100 - 2 ऑल्सो। आपको इन दोनों में से आप कोई भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बस यहाँ पे जो माइनस है उसमें माइनस का एक्सप्रेशन लगेगा, और अगर प्लस वाला लेंगे तो आप प्लस का एक्सप्रेशन लगेगा। मैंने यहाँ पे माइनस का लिया है बिकॉज मुझे 100 का मल्टीपल बहुत ईजी हो जाता है, इसलिए। अब यहाँ पे है पावर 5, मतलब आपके पास टोटल टर्म्स रहेंगी 6, ठीक है। सबसे पहले मैंने 100 - 2 को 100 + -2 में कन्वर्ट किया, तो यहाँ पे a की वैल्यू है 100, b की वैल्यू है -2।
अब आप इसके पास 5 है तो हमारे पास टोटल 6 टर्म्स आ जाएंगी, 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4 एंड 5C5। टोटल 6 टर्म्स है आपके पास। आई विल शो यू। सी, अब यहाँ पर क्योंकि मैंने माइनस का एक एक्सप्रेशन है, माइनस बी है, बी की वैल्यू -2 है, तो यहाँ पे मेरे पास ऑल्टरनेट में हमेशा एक माइनस टर्म आएगी। आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म विल बी पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जैसे जैसे आपके पास b मतलब -2 की जो पावर है वो इवन नंबर में आएगी, आपके पास प्लस वाली टर्म्स आ जाएंगी, और जैसे ही वो माइनस में चला जाएगा आपके पास माइनस टर्म्स आ जाएंगी। आफ्टर दैट बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। जैसे यहाँ पे 5C1 है, 5C2 है, आप उसको फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 1 इंटू 5 - 1 मीन्स 4 फैक्टोरियल, इस तरीके से आप इसे ओपन करेंगे। सो दिस विल बी द एक्सप्रेशन। और आफ्टर दैट ये एक पॉजिटिव है, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जब आप इसे सॉल्व करेंगे सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। सिंपल कैलकुलेशन है, आप करके देखिए, आपको आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास विच इज लार्जर, 1.01. I will show you the question. This is the question. Which is larger, 1.01 to the power 10,000? ये बड़ा है या फिर 10,000 बड़ा है? तो इसे हम सिंपल, इस वाले क्वेश्चन को हम बाइनोमियल थ्योरम से इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसे सॉल्व करते हैं। सी, यहाँ पे सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन को लेंगे। अब ये मोनोमियल है, इसे मैंने कन्वर्ट किया 1 + 0.01 में, सेम ही नंबर आएगा, पर अब ये है हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम का एक्सप्रेशन। इसे हम बाइनोमियल थ्योरम में अप्लाई करेंगे। सो दिस विल बी द आंसर। अब यहाँ पे पावर है 10,000, तो पहले आ जाएगा 10,000 C0, 1 to the power 10,000, देन 10,000 C1 एंड प्लस पॉजिटिव टर्म्स, क्योंकि ये 10,000 तक है तो हम यहाँ तक तो उसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते। सो हम प्लस, हमारे पास जितनी भी टर्म्स है, क्योंकि ये एक पॉजिटिव एक्सप्रेशन है तो हमारे पास सारी टर्म्स पॉजिटिव में ही आएंगी। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। नाउ यू कैन सी दैट जो फर्स्ट टर्म है आपके पास, अब 1 की पावर 1000 हो या 1 लाख हो, आपके पास हमेशा आंसर 1 आता है। तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी हमारी 1, 10,000 C1 इसकी वैल्यू है 10,000 मल्टीप्लाई 0.01। जब इसे हम शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से 2 0 कम लेकर हम यहाँ पे डेसिमल को शिफ्ट करेंगे, सो इट विल बी 10,000 प्लस और भी बहुत सारी पॉजिटिव टर्म्स आएंगी। मैंने सिर्फ 2 ही लिया है क्योंकि जो हमारी फर्स्ट और सेकंड टर्म है इनको प्लस करने से ही हमारे पास 10,001 यहाँ पर आंसर आ जाएगा, और प्लस इसमें और भी बहुत सारी पॉजिटिव टर्म्स है। तो ये अपने पास जो 2 टर्म है इनको ऐड करने से ही हमारे पास 10,000 से बड़ी वैल्यू मिल गई है, और यही हमें प्रूव करना था कि विच इज ग्रेटर। सो दिस वन इज ग्रेटर देन 10,000। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट द फर्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज 7.1। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। एक्सपेंड ईच ऑफ द एक्सप्रेशन फ्रॉम 1 to 5 क्वेश्चन। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 1 - 2x to the power 5। ये है हमारे पास बाइनोमियल एक्सप्रेशन, बाइनोमियल थ्योरम। ये है हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम। यहाँ पे a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -2x, यहाँ पे 5 है पावर में सॉरी पावर है 5, मतलब n की वैल्यू है 5, तो टोटल टर्म्स हमारे यहाँ पे 6 आएंगी। बट यहाँ पे बिकॉज 1 - 2x है तो इससे पहले सबसे पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट किया है, दैट विल बी 1 + -2x। तो a है आपके पास 1 और b है आपके पास -2x। टोटल टर्म्स आएंगी आपके पास 6, 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4 एंड 5C5। a की वैल्यू जो है 1 की पावर डिक्रीज होगी, 5 4 3 2 1 0, और जो b है आपके पास -2x वो इंक्रीज होगा। यहाँ पर होती है 0, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4 एंड 5। अब इसे हम न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं। आगे सिंपल है, इसे न्यूमेरिकली आप सॉल्व कीजिए क्योंकि ये नेगेटिव एक्सप्रेशन था। आपको ऑल्टरनेट में नेगेटिव टर्म्स मिलेंगी। फर्स्ट टर्म है 1 पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव। आप जब इसे सॉल्व करेंगे सो दिस विल बी द आंसर। 1 - 10x + 40x² - 80x³ + 80x to the power 4 - 32x to the power 5। इसे सिंपल सॉल्व करना बहुत ईजी है, बहुत ईजीली इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं और आंसर भी बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपका नेगेटिव में है। ये आपकी बाइनोमियल थ्योरम, इसे मैंने सबसे पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट किया, प्लस -x/2 to the power 5। a की वैल्यू है 2/x, b की वैल्यू है -x/2। 5 पावर है तो डेफिनेटली इसमें 6 टर्म्स होंगी, 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4 एंड 5C5। x/2 जो a की वैल्यू है वो डिक्रीज होगी, 5 4 3 2 1 0।
जो b है -x/2 वो इंक्रीज होगी, यहाँ पे 0 है, देन 1 2 2 3 4 एंड 5। सिंपली है, इसमें आप जैसे हम आगे सॉल्व करेंगे, 5c1 की वैल्यू 5 होगी, न्यूमेरिकली जैसे सॉल्व करना है वैसे हम इसे सॉल्व किया है। ये देखिए ये सारे टर्म्स हैं, एक पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव एक्सप्रेशन में आपको ऑल्टरनेट में पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स मिलेंगे, उन्हें सॉल्व कीजिए। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। थर्ड क्वेश्चन की तरफ करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 2x - 3 to the power 6, अगेन अ नेगेटिव एक्सप्रेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज योर बाइनोमियल थ्योरम। इसे हम सबसे पहले पॉजिटिव टर्म में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज 2x + -3 to the power 6। Here a is equals to 2x, b is equals to -3। अब यहाँ पे पावर 6 है, इट मीन्स दैट यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी हमारे पास 7। Now the power 6, so the total number of terms will be 7। 6c0 से लेकर 6c6 तक। ओके, देन अगेन वी विल कन्वर्ट इन। नाउ जस्ट उसके बाद हम जितने भी हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, अब क्योंकि नेगेटिव टर्म्स है तो डेफिनेटली हमारे पास ऑल्टरनेट में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्म्स मिलेंगी, हम उसे सॉल्व करेंगे एंड दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, ये हमारा पॉजिटिव टर्म है, आई विल शो यू। ये हुआ हमारा फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्म है, x to the power 6, then x to the power 5, then x to the power 4, x to the power 2, x to the power 2x and x to the power 0। हमारा नेक्स्ट है a + b to the power 5। अब प्लस का साइन है तो दिस इज योर बाइनोमियल थ्योरम। आगे सॉल्व करते हैं। प्लस का एक्सप्रेशन है, इट मीन्स दैट यहाँ पे सारी टर्म्स पॉजिटिव में आएंगी। पावर है 5 तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी हमारी 6। a की वैल्यू है x/3, b की वैल्यू है 1/x। जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज एंड यू विल गेट द आंसर। बहुत सिंपल है, बहुत इजीली ये सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन है 5, फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो भी पॉजिटिव एक्सप्रेशन है, जहाँ पे पावर है आपकी 6 एंड यू विल गेट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 7। a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है 1/x। आई विल शो यू द आंसर सोल्यूशन। ये देखिए यहाँ पे है पावर 6, so the total number of terms will be 7। 6c0 से लेकर 6c6 तक आएंगे। a की वैल्यू है x, इसकी पावर डिक्रीज होगी। b की वैल्यू है 1/x, इसकी पावर इंक्रीज होगी। आफ्टर सॉल्यूशन आप इसको सॉल्व कीजिए, देन दिस विल बी द फाइनल आंसर। मैंने बहुत कोशिश की है बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की, ताकि आप लोगों को ज़्यादा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो। दैट्स वाई बहुत सिंपली आप भी अगर इस तरीके से सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट द आंसर्स वेरी इजीली। अब हम आगे फिफ्थ क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुका है, हमारे पास सिर्फ बाइनोमियल एक्सप्रेशन को अप्लाई करना था और हमें क्वेश्चंस के आंसर्स निकालते थे फिफ्थ तक। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब जो 6 है हमारे पास क्वेश्चन है वो है यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम एंड इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब जो हमारे पास नंबर्स हैं वो है न्यूमेरिकल नंबर्स, तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका न्यूमेरिकल वैल्यूज में आंसर आएगा, लेकिन सॉल्व हमें वैसा ही करना है और बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई करना है। जैसे फर्स्ट है 96 to the power 3। 96 को हम लिख सकते हैं 100 - 4। आप 90, अगर आपको पॉजिटिव एक्सप्रेशन चाहिए तो आप 90 + 6 भी लिख सकते हैं, यू विल गेट द सेम आंसर। ठीक है, पर मुझे 100 के जो मल्टीपल्स होते हैं, 10 के मल्टीपल्स होते हैं, उसमें क्वेश्चन ज़्यादा इजी लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 100 - 4 लिखा है। अब इसको हम सबसे पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, 100 + -4 to the power 3। बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाया मैंने यहाँ पे, 3 है पावर तो टोटल टर्म्स आ जाएंगी 4। 3c0 से 3c3 तक 100 की पावर डिक्रीज होगी, -4 की पावर इंक्रीज होगी। ऑल्टरनेट में आपको एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्म्स मिलेगा, उसको सॉल्व करने के बाद दिस विल बी योर फाइनल आंसर। सेवेंथ है 102 to the power 5। ये तो है 100 + 2, 5 प्लस का ही एक्सप्रेशन है, इसमें 5 है तो टोटल 6 टर्म आएंगी, पावर 5 है तो आगे मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। ये देखिए 5 है पावर, सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 6। देन पुट ऑल द वैल्यूज, सभी पॉजिटिव नंबर्स हैं क्योंकि ये प्लस का एक्सप्रेशन है, देन दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ये था हमारा 7 का। अब आगे चलते हैं 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, 101 to the power 4। इट मीन्स दैट 100 + 1 to the power 4। सिंपल है, बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे, पावर 4 है, टोटल 5 टर्म्स मिलेंगी।
4c 0 से लेकर 4c 4 तक। 100 का जो है a है उसकी पावर डिक्रीज होगी, 1 है b की वैल्यू, यहाँ पे पावर इंक्रीज होगी। आफ्टर कैलकुलेटिंग यू विल गेट दिस आंसर। ओके, 9th है 99 टू द पावर 5। 99 को मैंने लिखा है 100 माइनस 1 टू द पावर 5। 100 माइनस 1 को मैं फिर पॉजिटिव में कन्वर्ट करूंगी, सो 100 प्लस माइनस 1 टू द पावर 5, पावर 5 है, सो यू विल गेट द टोटल 6 टर्म्स, 5c 0 से लेकर 5c 5 तक। पुट ऑल द वैल्यूज, क्योंकि नेगेटिव एक्सप्रेशन है तो ऑल्टरनेट में आपको एक नेगेटिव वैल्यू भी मिलेगी। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। आई विल शो यू। ये देखिए, ये है आपका आंसर 99 टू द पावर 5, दिस विल बी योर न्यूमेरिकल वैल्यू। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, वो है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इंडिकेट्स विच नंबर इज लार्जर, 1.1 टू द पावर 10,000 या फिर 1000। अभी इस टाइप का एग्जाम्पल भी हम करके आए हैं। सिंपल है, सबसे पहले हम 1.1 टू द पावर 10,000 को बाइनोमियल में कन्वर्ट करेंगे, मतलब 1 प्लस 0.1 टू द पावर 10,000। अब इसमें अप्लाई करेंगे हम बाइनोमियल थ्योरम। आगे करते हैं। अब ये पॉजिटिव एक्सप्रेशन है तो आपके पास बहुत सारी पॉजिटिव टर्म्स आएंगे, कोई भी नेगेटिव नहीं आएगा। इसे हमने बाइनोमियल थ्योरम में से 1 या सेकंड टर्म लिखने के बाद हम प्लस प्लस पॉजिटिव टर्म्स लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म हमारी बनेगी 1, सेकंड टर्म होगी 10,000 मल्टीप्लाई बाय 0.1। इसमें से 1 0 यहाँ शिफ्ट करेंगे, सो इट विल बी 1। तो ये जो दो टर्म्स है ये मिलकर ही हमारी हो जाएगी 1001 और प्लस पॉजिटिव टर्म, सो दिस वन इज ग्रेटर देन 1000। बहुत सिंपल था। 11th क्वेश्चन है फाइंड दिस माइनस दिस एंड हैंस इवेल्युएट यू हैव टू दिस। सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे, हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को इवेल्युएट करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम है, इसे हम अप्लाई करेंगे। अब ये है a प्लस 4, इन दोनों एक्सप्रेशन में हमने बाइनोमियल थ्योरम प्लस b टू द पावर 4, मतलब हमारे पास 5 टर्म्स मिलेंगे। यू विल गेट द आंसर। सिमिलरली a माइनस b टू द पावर 4 है, इस वाले में आप बाइनोमियल एक्सप्रेशन लगाएंगे, आपको अगेन 5 टर्म्स मिलेंगी। आई विल शो यू, सी। देन आफ्टर दैट माइनस वाली टर्म है, उसमें भी आपको मिलेंगे 5 टर्म्स। अब आपको इन दोनों का करना है सब्सट्रैक्शन, ठीक है, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन है। तो आप जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आफ्टर दैट जो नेगेटिव टर्म्स है वो इस नेगेटिव की वजह से हो जाएंगी पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव टर्म है वो आपस में हो जाएंगी कैंसल्ड। तो आफ्टर दैट, आफ्टर कैंसिलिंग you will get only the 2 terms, that is 8a³ plus 8ab³। इन दोनों ही टर्म्स में से आपने 8ab कॉमन निकाला, देन यू विल गेट a² प्लस b²। तो ये जो है इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, सो इसकी वैल्यू आई है ये। अब हम इसको इस वाले जो हमारे एक्सप्रेशन है उसके साथ कंपेयर करेंगे। सेम एक्सप्रेशन है, सिर्फ a की जगह आपको √3 रखना है और b की जगह यहाँ पे √2 रखना है, ठीक है। जहाँ पे a है वहाँ पे √3 रखिए, जहाँ b है वहाँ पे √2 रखिए। तो आप इजीली यहाँ पर a और b की वैल्यू पुट करने के बाद आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। आगे सॉल्व करते हैं इसे। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b। मैंने आपको बताया था a की जगह हम पुट करेंगे √3 एंड b की जगह हम पुट करेंगे √2। एंड आफ्टर जो हमारे पास जो वैल्यू थी 8ab = a² प्लस b², हमने वैल्यूज पुट किए हैं। आफ्टर सॉल्विंग we will get 40√6, so this will be the answer. नेक्स्ट 12 भी हमारा सेम ऐसा ही है। फाइंड फर्स्ट वैल्यू ऑफ दिस एंड देन और अदरवाइज इवेल्युएट दिस वन वैल्यू। सेम है यहाँ पर। सबसे पहले हम बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे। x + 1 टू द पावर 6 और x - 1 टू द पावर 6, इन दोनों ही एक्सप्रेशन में हमने अप्लाई करेंगे बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। आई विल शो यू। ये देखिए, जब आप x + 1 टू द पावर 6, मतलब हमें पास टोटल आएंगे 7 टर्म्स, ठीक है। आफ्टर कैलकुलेटिंग आप बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कीजिए, देन यू विल गेट दिस वन एक्सप्रेशन 7 टर्म्स। x - 6 टू द पावर 6 है, x - 1 टू द पावर 6 है, इसकी में आपको जो है टोटल 7 टर्म्स मिलेंगी, लेकिन ये माइनस में है तो आपको ऑल्टरनेट में माइनस टर्म्स मिलेंगी। देख रहे हैं आप, सेम टर्म्स है लेकिन यहाँ पे सारी पॉजिटिव है, यहाँ पे ऑल्टरनेट में नेगेटिव है। आपको इन दोनों का एडिशन करना है। तो जब आप इन दोनों का एडिशन करेंगे, जो नेगेटिव टर्म्स है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ओके। आफ्टर दैट यहाँ पे सारी नेगेटिव टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी और जो प्लस की टर्म्स है वो आपस में प्लस होके जस्ट ट्वाइस हो जाएंगी, ठीक है। तो ये जो है आपके पास इन दोनों को एडिशन करने के बाद आपको ये सारी जो टर्म है 4 टर्म्स मिलेंगी, लेकिन वो ट्वाइस में मिलेंगी क्योंकि वो डबल हो जाएंगे। सो मैंने यहाँ पे लिया है 2 कॉमन,
और ये है आपके 4 पॉजिटिव टर्म्स। अब आपको इवेल्यूट करना है इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे सिंपल x है, उसकी जगह यहाँ पे √2 है, और इस वाले x की जगह -√2 है। ठीक है, ये x है और 1 की जगह, सॉरी, x की जगह √2 है और 1 की जगह यहाँ पर भी आपके पास 1 ही है। तो x की जगह √2 और 1 की जगह 1 आप जब इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, देन आफ्टर दैट यू विल गेट द आंसर 198। सिंपल कैलकुलेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपसे वैल्यूज पुट कीजिए, यू विल गेट द आंसर 198। ठीक है, आगे चलते हैं। 13th क्वेश्चन, शो दैट दिस वन नंबर इज डिविजिबल बाय 64 whenever n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। आपको ये प्रूफ करना है। अब इसमें हमने सबसे पहले क्या किया कि ये जो एक्सप्रेशन है उसमें इन दोनों टर्म जो नेगेटिव है उसमें से नेगेटिव कॉमन लिया और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा 8n + 9। नाउ जब ये 9 टू द पावर n + 1 है, सिर्फ इतने एक्सप्रेशन में हमने बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई किया। तो अब 9 है, ये मोनोमियल है, इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनोमियल में। तो 9 को मैं लिख सकती हूँ 1 + 8 टू द पावर n + 1, देन वी विल अप्लाई द बाइनोमियल थ्योरम। अब यहाँ पे n है इसलिए प्लस प्लस करके n + 1 c n + 1 8 टू द पावर n + 1 तक ये टर्म जाएंगे। आप इसे सॉल्व कीजिए, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले फर्स्ट टर्म में 1 है, देन 8 है, देन 64 है, मतलब आपको यहाँ पर 8 का टेबल, 8 के मल्टीपल्स मिलेंगे। फर्स्ट टर्म रहेगी 1, सेकेंड टर्म जब आप इसको फैक्टोरियल को सॉल्व करोगे देन यू विल गेट 8 n + 1, क्योंकि n + 1 और n फैक्टोरियल आपस में दोनों कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। सेकेंड में टर्म आएगा 64 n × n + 1/2 अप टू 8 टू द पावर n + 1। यहाँ पर आप इनको इंटू कीजिए, इट विल बी 8n × 8, तो 8 + 1 हो गया 9 और ये हो गया 8n। तो यहाँ की वैल्यू आपके पास 2 टर्म्स ये मिल गई, और इसके बाद की जो टर्म्स है वो सब, उन सब में आप 64 कॉमन ले सकते हैं। आपके पास बाद में बचेगा n + 1 c2, n + 1 c3 एंड सो ऑन। नाउ वी हैव, अब ये जो आपका एक्सप्रेशन है आपको इसमें से इसको माइनस करना है। तो इसमें वैल्यू है आपके पास ये, इसमें से जब आप ये वैल्यू को माइनस करेंगे तो ये दोनों टर्म्स इन दोनों टर्म्स से कैंसिल हो जाएंगी। आपके पास सिर्फ बचेगा, आई विल शो यू, ये देखिए, आप जब ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, अब आपके पास यहाँ बचेगा सिर्फ 64, n + 1 c2, n + 1 c3, n + 1 c4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये जो आपके पास है इस पूरे को हम एक पॉजिटिव इंटीजर मान सकते हैं, दैट विल बी k। यहाँ पे 64 आपने कॉमन ले लिया और इस अंदर के जितने भी टर्म्स हैं इन सबको आपने माना k, जो कि एक इंटीजर है। तो आपके पास इसकी वैल्यू निकल के आएगी 64k। सी, ये है आपके पास k, then this one expression it will be 64k। अब 64k it means that यहाँ पे k एक integer है, so it will be the integer, it will be the divisible by 64। This proves that the expression is always a multiple of 64 and so that divisible by 64। और यही हमें प्रूव करना था कि वो 64 का डिविजिबल है। Got it? Next example, using binomial theorem prove that 6 to the power n minus 5n it always leaves the remainder 1 when divisible by 25। We know that the dividend is equals to divisor multiplied by quotient into plus remainder। ये आपको पता है। We know that the dividend is equals to divisor multiplied by quotient plus remainder। ये हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं। Now for any two number a and b, if we can find number q and r such that a is equals to bq plus r। a जो है वो है डिविडेंड, डिवाइजर है वो है b, क्वेश्चन को मैंने यहाँ माना है q एंड रिमाइंडर विल बी r। अगर मैं a और b कोई दो नंबर मान लूँ जिसको डिविडेंड और डिवाइजर माना है, तो हमारी इक्वेशन बनेगी a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, देन वी से दैट d डिवाइड्स a विथ q क्वोशंट एंड r रिमाइंडर। इट मीन्स दैट जो b है वो डिवाइड कर रहा है a को, जिसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है q और रिमाइंडर बचेगा r। ठीक है, दिस इज आवर इक्वेशन। सो दैट टू प्रूव दैट 6 to the power n minus 5n leaves the remainder 1 when divides by 25, then we have to prove that 6 to the power n minus 5n is equals to 25k plus 1।
1 जो है वो है रिमाइंडर, 25 जो है जब हम 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन बनेगा के हमारा क्वेश्चन है। तो अगर हमें ये प्रूव करना है तो हमें दिस इज इक्वल्स टू 25k + 1 प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ पे 25 है जिसे डिवाइड करेंगे हम इस नंबर को, क्वेश्चन हमारे पास बचेगा k और रिमाइंडर हमारे पास आएगा 1, वेयर k इज एनी सम नेचुरल नंबर, k कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। नाउ वी हैव हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है 1 + a⁴ n। इसके लिए बाइनोमियल थ्योरम जो होती है वो हमने एक्सपेंड की, वो है ये। अब यहाँ पे हमें a की जगह 5 रखना है, तो हमारे पास क्या नंबर बनेगा 1 + 5⁴ n। उसके लिए हम रखेंगे तो इट विल बी nc0 + nc1 × 5 + nc2 5⁴ एंड सो ऑन। ये कहाँ तक रहेगा ncn 5⁴n तक रहेगा। अब 1 + 5 दैट विल बी 6⁴n। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो हमारा किसका बना 6⁴n का एक्सप्रेशन बना। इसे हम आगे सॉल्व कर देते हैं, इसे हमने आगे सॉल्व किया 6⁴n दैट विल बी nc0, इसकी वैल्यू होती है 1 सो इट विल बी 1, nc1 × 5 तो इट विल बी nc1 हो जाएगा n × 5 तो इट विल बी 5n। आगे है आपका nc2 5⁴2 तो 5² nc2, 5⁴3 nc3, इसी तरीके से 5⁴n और nc1 अगेन 1 हो जाएगा तो हमारे पास लास्ट टर्म बनेगी सिर्फ 5⁴n। ये हमारा एक्सप्रेशन बचे बनेगा। अब हम 5n को इधर शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 6⁴n - 5n, सिर्फ इस टर्म को हमने शिफ्ट किया है। तो यहाँ पे बचा 1 फर्स्ट टर्म प्लस 5² nc2 5³ nc3 अप टू 5⁴n। अब इस पूरे इसमें से मैंने 5⁴2 मतलब 5² को मैंने कॉमन लिया तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी nc2 5 nc3 प्लस 5⁴n - 2। अब इस पूरी इक्वेशन को मैंने अज्यूम किया है दैट विल बी k। मैंने आपको कहा था कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, तो दिस फुल इक्वेशन विल बी k। तो यहाँ पे क्या बचा 1 5² मीन्स 25 एंड k। गॉट इट? जो हमें प्रूव करना था वो इक्वेशन बन रही है। आगे सॉल्व करते हैं। सो 6⁴n - 5n इज इक्वल्स टू 1 + 25k और यही हमें प्रूव करना था। This shows that when 6⁴n - 5n divided by 25 it leaves remainder 1। ये देखिए 1 आ गया आपके पास। So hence proved। बहुत सिंपल क्वेश्चन था लेकिन इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। लास्ट है 14th क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, 7.1 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जनरल टर्म, द टॉपिक जनरल टर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जनरल टर्म और मिडिल टर्म का टॉपिक जो है वो कॉम्पिटिटिव बेस्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ये जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है बाइनोमियल थ्योरम के, ये आपको क्लास बेस्ड मतलब 11th क्लास के जो स्कूल एग्जामिनेशन है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पर ये टॉपिक है हमारा जेई एडवांस और मेंस में काफ़ी इसके क्वेश्चंस आते हैं, तो हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। पर पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। प्रूव दैट समेशन r⁴ to n 3⁴r ncr इज इक्वल्स टू 4⁴n। हमें ये प्रूफ करना है। वी नो दैट द जनरल फॉर्मूला, ये हमारा जनरल फॉर्मूला। ये क्वेश्चन आपको इस टर्म के बाद ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, पर आपको मैंने स्टार्टिंग में एक इंट्रोडक्शन दिया था कि ये होता है हमारा जनरल टर्म किसका, बाइनोमियल थ्योरम का। जब आप इसको पूरा एक्सपेंड करते हैं तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। r है 0 से लेके n तक, ncr a⁴n - r एंड b⁴r। ये हमारा गिवन एक्सप्रेशन है। हमारे गिवन एक्सप्रेशन में आप देखिए यहाँ पे a की जगह, यहाँ पे जो a है उसकी जगह है 3, ठीक है, 3⁴r ncr दैट विल बी एज इट इज। वी कैन सी इट मैचेस द राइट साइड ऑफ द बाइनोमियल थ्योरम। अगर हमारा बाइनोमियल थ्योरम ये जो है ab⁴n a + b, इसमें अगर हम a की जगह 1 पुट कर दें और b की जगह 3 पुट कर दें यहाँ पर, तो हमारे पास बनेगा 1 + 3⁴n समेशन r इज इक्वल टू 0 to n ncr 1। यहाँ पे क्योंकि a की जगह 1 है इसलिए 1 की पावर n - r और b की पावर r, तो b यहाँ पर 3 है इसलिए 3 की पावर r। तो आप ये देखिए 1 की पावर कुछ भी लेंगे तो भी आप 1 आएगा, तो हमारे पास ncr 3⁴r यही हो जाएगा और 1 + 3 हो जाएगा 4⁴n। और आप देखिए हमें यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो जो हमारा जनरल टर्म था उसमें हमने सिर्फ a की जगह 1 और b की जगह 3 पुट किया, तो हमारे पास ये जो प्रूफ करना था वो आ चुका है, हैंस प्रूव्ड। नाउ वी विल स्टार्ट द जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। सबसे पहले हम बाइनोमियल थ्योरम्स को ऑब्जर्व करते हैं। दिस इज आवर बाइनोमियल थ्योरम, दिस इज एक्सप्रेशन, ठीक है।
अब फर्स्ट टर्म देखिए, इट विल बी NC0 a टू द पावर n, तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। सेकेंड टर्म जहाँ पे आपका NC1 a टू द पावर b माइनस 1 सॉरी a टू द पावर n माइनस 1 b आ जाता है, यहाँ पे आपकी r की वैल्यू क्या है, 1 है। NCR जो होता है हमारा, यहाँ पे NC0 था, r की वैल्यू 0 है। NCR की जगह यहाँ पे NC1 है, तो यहाँ पे r की वैल्यू 1 है। थर्ड टर्म में NC2 होता है, तो r की वैल्यू 2 हो जाती है। तो जैसे जैसे हमें पता चलता है, हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जैसे हमारी टर्म्स बढ़ती है, फर्स्ट टर्म में r 0 है, सेकेंड टर्म में r 1 है, मतलब जो आपकी टर्म्स है उससे आपकी r की वैल्यू जस्ट एक नंबर माइनस में रहती है, ठीक है। फर्स्ट टर्म में r0, सेकेंड टर्म में r1, थर्ड टर्म में r2 एंड सो ऑन, ओके। अब इसके आगे ये हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था, आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वेशन हमारे पास Tn की जो वैल्यू आएगी उसमें r की वैल्यू जस्ट n से एक माइनस 1 रहेगी, ठीक है। जैसे जैसे हमारी टर्म्स बढ़ती जाती है r की वैल्यू जस्ट उससे एक पीछे चलती है। फर्स्ट टर्म में r0, सेकेंड टर्म में r1, थर्ड टर्म में r2 और nth टर्म में r की वैल्यू हो जाएगी n माइनस 1, ठीक है। n की वैल्यू जो होती है वो होती है r प्लस 1, सो r की वैल्यू हो जाएगी n माइनस 1। तो हम जब हमारी जो भी टर्म रहती है जनरल टर्म, हम उसमें कैसे लिखते हैं, जो Tn है उसको हम लिख सकते हैं Tr प्लस 1, ये दोनों एक ही चीज है। When t is equals to 10, then r is equals to r will be 9, so we can write 10 r plus 1, इस 10 को हम 9 plus 1 भी लिख सकते हैं। So Tr plus 1 या Tn is equals to NCr a to the power n minus r and b to the power r. This is called the general term of binomial theorem, जो अभी हमने 14th वाले क्वेश्चन में भी सॉल्व किया कि जो आपका पूरा एक्सप्रेशन है बाइनोमियल थ्योरम का, उसको हम जनरल टर्म में कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, वेयर द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल्स टू n माइनस 1, इससे r की वैल्यू जस्ट n से एक नंबर छोटी रहेगी, ठीक है। और जो Tn है उसको हम Tr प्लस 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि n की वैल्यू होती है आपकी r प्लस 1। अब एग्जाम्पल करते हैं, उसको आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत पूछते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। फाइंड द जनरल टर्म ऑफ 2 प्लस 5x टू द पावर 12। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 12 है, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, जस्ट इससे एक कम, तो r हो जाएगा आपका 11। सो फाइंड T3 मतलब थर्ड टर्म एंड T7 मतलब सेवेंथ टर्म हमें फाइंड करना है। अब T3 को हम लिख सकते हैं T2 प्लस 1, मैंने आपको कहा था ये n है, और इसको r प्लस 1 में मतलब 2 प्लस 1 भी लिख सकते हैं, 3 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1। सो द जनरल टर्म, ये है हमारी जनरल टर्म। यहाँ पे आपको a की जगह 2 पुट करना है, ये देखिए a की जगह 2 है, b की जगह है 5x, आई शो यू, a की जगह 2, b की जगह 5x, n है हमारा 12, तो r हो जाएगा हमारा जस्ट, ये देखिए यहाँ पर NCr a टू द पावर n माइनस r b टू द पावर r, ये है हमारी जनरल टर्म। हमें निकालना है थर्ड टर्म, मतलब T2 प्लस 1 हमें निकालना है, तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है। तो इट विल बी 12C2, 12 क्या है, ये है आपकी पावर, दैट इज n। आपका ये क्या रहेगा r, ये जो आपकी n है, ठीक है, यहाँ पे जो आपकी n है 3 है, थर्ड टर्म है, तो थर्ड टर्म को हमने लिखा है 2 प्लस 1, तो ये जो 2 है ये है हमारा r, ठीक है। यहाँ पे ये n अलग है और ये है हमारी टर्म, तो ये वाले जो n है इससे हमारा प्लस 1 रहेगा r, तो r हो जाएगा आपका 2, a की पावर n माइनस r मतलब 12 माइनस 2 इट मीन्स 10, 2 की पावर 10, b की पावर r 5x टू द पावर 2, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो r है वो है 2। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो n होता है ये होता है हमारी पावर, और ये जो यहाँ पर हमारे थर्ड टर्म में जो हमें निकालना है, यहाँ पे जो n है ये टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स के लिए n है, तो दिस विल बी 2 प्लस 1, तो यहाँ पे r की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2, ठीक है। इसी तरह से आप T3 निकालेंगे। अब तो अभी आप इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएगा, 2 की पावर 10 मतलब 1024, 5x स्क्वायर मतलब 25x स्क्वायर, सो द थर्ड टर्म विल बी दिस। इसी तरीके से हम सेवेंथ टर्म निकालेंगे, सेवन टर्म को हम लिख सकते हैं T7 इज इक्वल्स टू T6 प्लस 1, तो यहाँ r की वैल्यू क्या है, 6 है, ठीक है। यहाँ पे ये जो n है ये तो 12 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे 6 की r की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी 6, क्योंकि हम सेवेंथ टर्म निकाल रहे हैं, और r होता है द टर्म्स जो है उसमें से सिर्फ एक कम, तो इसे सेवेंथ है, इसकी जगह हो जाएगा 6 प्लस 1, सो 6 विल बी द r। दिस इज द फुल वैल्यू, आपको आंसर दिखा देती हूँ मैं अच्छे से। सी T7 is equals to T6 plus 1, put all the values, NCr
ए की पावर एन माइनस आर, मतलब 12 माइनस 6 इट विल बी 6, और बी की पावर आर मतलब ये हमारा 6 है, तो 5x टू द पावर 6। इसे हम न्यूमेरिकल वैल्यू में सॉल्व करेंगे, सो द T7 मतलब सेवेंथ टर्म जो है आपकी इस एक्सप्रेशन की आएगी ये। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से क्लैरिटी आएगी। फाइंड द जनरल टर्म इन द एक्सप्रेशन x स्क्वायर माइनस वाई टू द पावर 6 x स्क्वायर माइनस एक्स वाई टू द पावर 12 वेयर x इज नॉट इज इक्वल टू 0। इसमें हमें जनरल टर्म लिखना है। वी नो दैट द जनरल टर्म एक्सप्रेशन ये होता है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर n की जगह क्या है, 6 है। ये देखिए इसकी जो पावर है वो है आपका 6। a की जगह है एक्स स्क्वायर और b की जगह है माइनस 5। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्रेशन में आपको जो माइनस है उसको आपको साथ में लेना पड़ेगा। n इज इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू माइनस वाई। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू, अब आपको यहाँ पे निकालना है T6। ठीक है, यहाँ पे 6 है क्योंकि T6 को हम क्या लिख सकते हैं, T5 प्लस 1। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे आपके पास ये वाला Tn, ये वाला जो n है पावर, ये हम लिखनी है। आपको यहाँ पे ये नहीं बताया है कि जो आपकी क्या है, तो हमें सिर्फ जनरल टर्म लिखना है। तो वी विल बी, यहाँ पे आपका n रहेगा, सॉरी इट इज नॉट 6, इट इज 6Cn। ये वाला n हमारे पास है, पर टोटल नंबर ऑफ हम r नहीं निकाल सकते, तो हमारा आंसर r के फॉर्म में ही रहेगा, r x माइनस वाई टू द पावर r। तो हम इसको सिर्फ इसी तरीके से 1 की पावर r है उसे मैंने अलग से लिया है, देन द फुल एक्सप्रेशन विल बी हियर। ठीक है, सेकेंड है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई टू द पावर 12। यहाँ पे n की नंबर है 12, ये वाला n 12 है। वी डोंट नो दिस वन n। अगर आपको यहाँ पर कंफ्यूजन है तो आप इसको कैपिटल N से भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये वाला n रह देते हैं, ये है कैपिटल N। सो कैपिटल N इज इक्वल्स टू 12। a की वैल्यू है यहाँ पर एक्स स्क्वायर और b की वैल्यू है यहाँ पर माइनस एक्स वाई। आपको माइनस साइन साथ में लेना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ये है हमारे कैपिटल N की जगह वी कैन राइट 12 बिकॉज वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ दिस वन n, तो हम यहाँ पे r नहीं निकाल सकते। ये हो जाएगा हमारा 12CR। आई शो यू Tn इज इक्वल टू TR प्लस 1, 12CR एक्स स्क्वायर टू द पावर 12 माइनस r माइनस एक्स वाई टू द पावर r, बिकॉज वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ r। यहाँ पे भी मैंने -1 की जो वैल्यू r थी उसको मैंने अलग से यहाँ लिखा, -1 टू द पावर r। तो हमारे पास क्या बचेगा, 12CR x टू द पावर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था और फिर 12 माइनस r था, तो मैंने इस 2 का मल्टीप्लाई किया इसके साथ, तो इट विल बी x टू द पावर 24 माइनस 2r और y टू द पावर r। यहाँ पे देखिए x की पावर 2r है माइनस में, x की पावर r है प्लस में, तो ये दोनों सॉल्व होके आपके पास आ जाएगा x की पावर 24 माइनस r माइनस 2r प्लस r, दैट विल बी माइनस r एंड y टू द पावर r। से थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है एंड दिस विल बी द जनरल टर्म ऑफ दीज टू एक्सप्रेशंस। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 इन x प्लस 3 टू द पावर 8। इस टाइप के क्वेश्चंस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं कि आपको कोफिशिएंट फाइंड करना है x टू द पावर 5 का। इसके लिए भी हमें जनरल टर्म का ही यूज करना है। जैसे दिस इज द यूजिंग द जनरल टर्म, ये है हमारी जनरल टर्म। ठीक है, यहाँ पे ये जो 8 है वो इस n को, ये जो कैपिटल N यहाँ पे आप ले लीजिए अगर कंफ्यूजन है तो, इस n को डिनोट करता है, पर यहाँ पे जो r है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स वी डोंट नो, तो दिस इज आर जनरल टर्म। नाउ हियर n इज इक्वल्स टू 8, ये वाला n जो है ये इज इक्वल्स टू 8 है। सो वी नीड टू फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5। तो पहले हम यहाँ पर a की जगह x और b की जगह 3 पुट करके पहले हम अपना एक्सप्रेशन निकालते हैं, तो वो हो जाएगा TR प्लस 1 8CR, क्योंकि हमारे पास r की वैल्यू नहीं है। x की पावर आ जाएगी 8 माइनस r, क्योंकि n यहाँ पर 8 है इसलिए 8 माइनस r एंड 3 टू द पावर r। अब हमें किसका कोफिशिएंट फाइंड करना है, x टू द पावर 5 का, और यहाँ पे हमारे पास x की पावर क्या है 8 माइनस r। तो इसमें हम जो इंडाइसेस हैं, मतलब जो पावर से उन्हें कंपेयर करेंगे, कंपेयर द इंडाइसेस, सो 5 विल बी 8 माइनस r। तो यहाँ से हमारे पास r की वैल्यू आ जाती है जो है 3। ठीक है, अगर r 3 है मतलब Tn क्या हो जाएगा, r प्लस 1 मतलब फोर्थ टर्म। ठीक है, फोर्थ टर्म में आपके पास x टू द पावर 5 आपको मिलेगा। अब r की वैल्यू 3 है तो जो TR प्लस 1 है इसे हम लिख सकते हैं T3 प्लस 1 8C3, क्योंकि r 3 है, x टू द पावर 5 बिकॉज 8 माइनस 3 विल बी 5 एंड 3 टू द पावर 3। अब ये x टू द पावर 5 जो है इसका कोफिशिएंट क्या है 8C3 3 टू द पावर 3।
कोफिशिएंट मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, x की पावर 5 की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, ये है। तो बस आप ये इसको सॉल्व कर लीजिए, तो दिस विल बी 1512। तो दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5, 1512। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आई मीन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जनरल टर्म पूछते हैं, मिडिल टर्म पूछते हैं, कोफिशिएंट्स पूछते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक मिडिल टर्म है जो मैं आपको लेती हूँ, पर पहले हम जनरल टर्म्स अच्छे से निकालना सीख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6 एंड y टू द पावर 3 इन एक्सप्रेशन क्या है आपके पास, x प्लस 2y टू द पावर 9। आई विल शो यू, अच्छे से दिखाती हूँ मैं आपको। ये है हमारा एक्सप्रेशन x प्लस 2y टू द पावर 9। इसमें भी हम सबसे पहले हमारी जनरल टर्म लिखेंगे, दिस इज द जनरल टर्म। यहाँ पे आपके पास r की वैल्यू नहीं है, n की वैल्यू है 9, n की वैल्यू है 9, a की जगह है x और b की जगह है 2y। ठीक है, सबसे पहले हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। अब आपको किसकी कोफिशिएंट फाइंड करना है, x टू द पावर 6 का और y टू द पावर 3 का। तो यहाँ पे हम जो पावर है, कंपेयरिंग द इंडाइसेस, यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे। x टू द पावर 6 है, ये किसके इक्वल हो जाएगी, x टू द पावर 9 माइनस r के, और y इज इक्वल टू 3 है, मतलब y टू द पावर r। इसके हेल्प से हम यहाँ पे r निकालेंगे। दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं, आपकी r की वैल्यू सेम ही आएगी। सो कंपेयरिंग द इंडाइसेस, इंडाइसेस को कंपेयर करते हैं। ये देखिए, आफ्टर द कंपेयरिंग ऑफ द इंडाइसेस, इंडाइसेस को कंपेयर कीजिए, आपके पास r की वैल्यू आएगी 3। अब हम पुट कर देंगे, तो यहाँ पे भी हमारे पास बनेगा t r प्लस 1 की जगह r3 है, तो t 3 प्लस 1, 9c r मतलब 3 टू द पावर 3, x टू द पावर 6, y टू द पावर 3। तो इसका कोफिशिएंट क्या है, ये इतना है, तो 9c3 टू द पावर 3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो द आंसर विल बी 672। सो द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6, y टू द पावर 3 इज 672। ठीक है, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसे करते हैं। द क्वेश्चन इज फाइंड a, we have to find out the value of a if the 17th and 18th term of the expansion this 2 plus a to the power 50 are equal। ठीक है, इन दोनों के जो यहाँ पे 17 और 18 टर्म जो है वो इक्वल है, तो हमें उनको इक्वल करके रखना है और उसके हेल्प से हम फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ ए। दिस इज द जनरल टर्म। ठीक है, अब 17 टर्म निकालते हैं। यहाँ पे n है 17, मतलब r हो जाएगा 16 प्लस 1। दिस वन n, कैपिटल N, दिस वन इज इक्वल्स टू 50। ये देखिए यहाँ पे 50 है, यहाँ पे कैपिटल N की वैल्यू है 50। ये वाला n अलग है और ये वाला n कैपिटल N इज डिफरेंट। जो पावर होती है वो होता है ये। तो कैपिटल N इज 50, a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू a। इसके हेल्प से हमने 17 टर्म निकाली। 17 मतलब 16 प्लस 1, तो r की वैल्यू है हमारे पास, दैट विल बी 16। तो ये टर्म हो जाएगी हमारी 16 टर्म। 17 टर्म हो जाएगी हमारी ये n माइनस r, मतलब 50 माइनस 17, यहाँ पे 50 माइनस 16, क्योंकि ये 17 टर्म है। ठीक है, ये दोनों है। अब ये हमारे इक्वेशन दी है कि ये दोनों टर्म हमारी इक्वल है, तो इनके जो कोफिशिएंट्स नंबर है हम उनको इक्वल रख देंगे। ये देखिए आप, अब इसे हम सॉल्व करते हैं आगे। इसे जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, मैंने इसे अपॉन में लिख दिया है ताकि हमारे पास जो सेम वैल्यूज हैं वो आपस में कैंसिल्ड हो जाए। तो यहाँ पे जब आप करेंगे तो यू विल गेट जस्ट 17, 2 की वैल्यू 24 माइनस 23, सॉरी 34 माइनस 33, दैट विल बी 2। यहाँ पे आपके पास बचेगा 24, यहाँ पे आपके पास बचेगा 1। इन दोनों को कैंसिल करेंगे, यहाँ आपके पास वैल्यू बचेगी a। तो ये भी आपस में सब कैंसिल्ड हो रहे हैं, सो द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू 1। सिंपल कैलकुलेशन है जिसे आप सॉल्व इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द सेकेंड, थर्ड एंड द फोर्थ टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन दिस x प्लस a टू द पावर n। ये एक्सपेंशन है आपके पास, उसमें सेकेंड, थर्ड और फोर्थ टर्म है 240, 720 एंड 1080 रिस्पेक्टिवली। तो हमें यहाँ पे 3 वैल्यूज फाइंड करनी है, x, a और n। ये हमें फाइंड करना है। दिस n विल बी दिस वन n, मतलब पावर कैपिटल N आपको फाइंड करना है, x फाइंड करना है और a फाइंड करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे जनरल टर्म, दिस इज द जनरल टर्म। अब उन्होंने बोला है सेकेंड टर्म 240, सेकेंड टर्म मतलब t2, दैट विल बी t1 प्लस 1। यहाँ r की वैल्यू है आपके पास 1। अब ये n हमारे पास नहीं है, है ना, ये n नहीं है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है क्वेश्चन में। तो ये n एज इट इज रहेगा, पर हमारे पास r की वैल्यू है, तो हम r लिखेंगे x टू द पावर n माइनस 1 एंड a टू द पावर 1, क्योंकि r है, r 1 है। इसी तरीके से थर्ड टर्म निकालेंगे हम t3, मतलब t2 प्लस 1। यहाँ पे भी हमारे पास r है 2, n नहीं है, तो nc2 x टू द पावर n माइनस 2 a टू द पावर 2, दैट विल बी 720।
फोर्थ टर्म T4 मीन्स T3 प्लस 1, यहाँ पे r की वैल्यू हो जाएगी 3, NC3 x टू द पावर n माइनस 3 a क्यूब इज इक्वल टू 1080। ये बन गए हमारे तीनों इक्वेशन। अब हम 1 बाय 1 दो इक्वेशंस को लेंगे और उनका डिवाइड करेंगे। पहले लिया है T3 डिवाइडेड बाई T2, मतलब 720 डिवाइडेड बाई 240, दिस डिवाइडेड बाई दिस। इसे आप सॉल्व कीजिए, सिंपल कैलकुलेशन है, आई विल शो यू। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे 6 आएगा, NC2 मतलब फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, और यहाँ बचेगा फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल, ये देखिए फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n माइनस 1, x टू द पावर n और x टू द पावर माइनस 2 को अलग लिखेंगे, a टू द पावर 2 को अलग लिखेंगे, देन यहाँ डिनोमीटर में x टू द पावर n, x टू द पावर माइनस 1, a, इन सब से आप कैंसिल करेंगे तो आपके पास बचेगी ये इक्वेशन। अब सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये इक्वेशन बनेगी, इसे मैंने इक्वेशन 1 देके यहीं छोड़ा है। अब आप लेंगे T4 डिवाइडेड बाई T3 मीन्स दिस डिवाइडेड बाई दिस डिवाइडेड बाई दिस, यहाँ बचेगा 9/2, इसको आप ओपन करेंगे इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से, कुछ कैंसिल होंगी आपस में टर्म्स, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ बचेगा n माइनस 2 इंटू ए बाय एक्स, इसे जब आप सॉल्व करेंगे इट विल बी a बाय एक्स, ये बनेगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। फिर सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है, फर्स्ट में भी है a टू द पावर x की वैल्यू ये, और यहाँ पे भी है सेकेंड इक्वेशन में a बाय एक्स टू द पावर a बाय एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू ये। तो जब इनके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ये देखिए 1 एंड 2 ये रहेगा आपके पास, सिंपल इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, सॉल्व करना है, आपके पास n की वैल्यू आएगी सिंपल कैलकुलेशन है, आप इसे सॉल्व कीजिए, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू 5। अब n की वैल्यू या जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है आप इसमें पुट कर दीजिए, हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी, यू विल गेट ये ax इज इक्वल्स a बाई एक्स इज इक्वल्स टू 3/2, सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे इट विल बी 3/2। आफ्टर दैट ये जो आपके पास दोनों वैल्यूज हैं, ठीक है, 3/2 3/2, अब इसमें से आप a इज इक्वल्स टू 3/2x क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, a की वैल्यू पुट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन में, T2 में या T3 में या T4 में, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 2। सिंपल कैलकुलेशन है जो अभी तक आप 10th स्टैंडर्ड तक करते आए हैं। जैसे आपके पास n आ जाएगा, इसकी हेल्प से आप x निकाल सकते हैं, x2 आ जाएगा, उसको आप यहाँ पुट कर दीजिएगा, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a, दैट विल बी 3। तो n है आपका 5, x है आपका 2 एंड a, द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू 3। तो दिस इज द क्वेश्चन। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, लेकिन ये सभी क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोफिशिएंट ऑफ द 3 consecutive terms in the expression of 1 plus a to the power n are in the ratio 1:7:42. Okay, this is the question. Then we have to find out the value of n. ये जो n है पावर, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है, और 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स के जो कोफिशिएंट है उनका रेशो दिया हुआ है 1:7:42। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि जो 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं वो है r-1th टर्म, rth टर्म एंड r+1, ठीक है, कोई भी 3 कंसेक्यूटिव रैंडम आप मान सकते हैं। तो इस एक्सप्रेशन में a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है a, n हमें फाइंड करना है। 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स है r-1, r एंड r+1, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये r-1th टर्म है, मतलब आपके पास जो tn है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको और अच्छे से बता देती हूँ, ये जब आप यहाँ पे tn फाइंड करते हैं, हम tn की वैल्यू होती है tr+1। अब इस n की जगह ही यहाँ पे आपके पास r-1 है, तो आपके पास ये वाला r क्या हो जाएगा, r-2, ये n अलग है, ये वाला r हम इसके हेल्प से निकालेंगे क्योंकि ये वाला इससे एक और कम रहता है, तो ये वाला r जो है वो हो जाएगा r-1 की जगह r-2, a टू दी पावर r-2। आर्थ टर्म है तो उसमें हमारे पास इस r की वैल्यू हो जाएगी r-1, और r+1 में हमारे पास r की वैल्यू हो जाएगी जस्ट r, इससे एक कम। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा
कि ये वाला जो n है, ये वाला हमारा टर्म है, जो टी एन है हमारे पास, वो होती है r+1। तो ये जो टर्म है ये है हमारे पास r-1। तो इसमें हमारे पास r की वैल्यू इससे भी एक कम हो जाएगी, तो r-1 मतलब r-2। rth टर्म में r-1 और r+1 में जस्ट r। सो दीज आर द कोफिशिएंट्स। नाउ दीज आर द कोफिशिएंट ऑफ दीज थ्री टर्म्स, जिसका हमें रेशो दिया है। तो हम सबसे पहले इन दोनों का रेशो से कंपेयर करेंगे, NCr-2 डिवाइडेड बाय NCr-1। दिस इज इक्वल्स टू 1:7 है। सिंपल इसको कैलकुलेशन किया है मैंने, ये देखिए। इसे हम ओपन करेंगे, सो दैट विल बी द आंसर। इसे हम ओपन करेंगे, सो दिस विल बी आंसर। दिस इज इक्वल्स टू 1/7। अब यहाँ से फैक्टोरियल n और यहाँ से फैक्टोरियल n कैंसिल हो जाएगा। इस r-2 को वी कैन राइट r-1 r-2 फैक्टोरियल, तो वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास बचेगा r-1 डिवाइडेड में, यहाँ पे भी आप जब इसे ओपन करेंगे देन इट विल बी n माइनस r+2 दैट इज इक्वल्स टू 1/7, क्योंकि बाकी सब कैंसिल्ड हो जाएगा। इसे जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करेंगे, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सो द इक्वेशन विल बी n minus 8r plus 9 is equals to 0. This is our first equation. Now we will compare rth and r plus 1 term. ये देखिए, इसका रेशो है 7/42। इसे भी सिंपल हम जैसे ओपन करते हैं वैसे ओपन करेंगे। दिस इज इक्वल्स टू 7/42। इसे भी हम कैंसिल्ड होगा, हमारी इक्वेशंस कैंसिल होंगी, सो इट विल बी n minus r plus 1 दैट इज इक्वल्स टू 7/42। इसको भी कैंसिल करेंगे, इट विल बी 1/6। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे क्योंकि हमें सेकेंड इक्वेशन बनानी है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, सेकेंड इक्वेशन बनी n minus 7r plus 1 is equals to 0। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सब्स्टिट्यूशन से या एलिमिनेशन से किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। सो ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन द वैल्यू ऑफ n विल बी 55 आपके पास इसकी वैल्यू निकलेगी। आपके पास r की वैल्यू भी निकलेगी, बट हमें सिर्फ n की पूछा है, इसलिए n इज इक्वल्स टू 55। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 7.2। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, कंप्लीटली बेस्ड ऑन जनरल टर्म एंड मिडिल टर्म। तो हम सबसे पहले जनरल टर्म के क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम कंसेप्ट पढ़ेंगे मिडिल टर्म का, एंड देन उसके क्वेश्चंस करेंगे। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ a to the power 5 b to the power 7 in this expression a minus 2b to the power 12। अब यहाँ पे जो कैपिटल n है वो है आपके पास 12, एंड t r+1 ये हमारी जनरल टर्म, NCr a to the power n minus r b to the power r। तो ये जो n है, क्या इसको हम कैपिटल n भी मान सकते हैं, वो है 12। और हमें कोफिशिएंट फाइंड करना है a to the power 5 और b to the power 7 का। इन द गिवन एक्सप्रेशन a minus 2b to the power 12, this x is equals to a, y is equals to minus 2b and n is equals to 12। this one n is equals to 12। we don't know the value of r, क्योंकि हमें कौन सी टर्म है ये अभी नहीं पता है। सो यहाँ पे हम सब वैल्यूज पुट करेंगे। r विल बी एज इट इज a की पावर 12 माइनस r माइनस 2b की पावर r। अब हमें चाहिए a टू द पावर 5 और b टू द पावर 7, ठीक है। इसकी हमें कोफिशिएंट चाहिए, तो हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द इंडाइसेस। आफ्टर कंपेयरिंग द इंडाइसेस द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल्स टू 7। और जैसे हमारे पास r इज इक्वल्स टू 7 आ जाएगा, हम यहाँ पे सब जगह r की वैल्यूज पुट कर देंगे, दैट विल बी 7। यहाँ पे है a टू द पावर 12 माइनस 7 मतलब a टू द पावर 5 और b टू द पावर 7। तो इसका कोफिशिएंट क्या है, 12c7 माइनस 2 टू द पावर 7, ये है इसका कोफिशिएंट। बस इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे, ये है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। सो आफ्टर सॉल्यूशन ऑफ दिस द न्यूमेरिकल वैल्यू विल बी, यहाँ पे माइनस है तो माइनस विल बी एज इट इज 101,376। दिस इज द कोफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन x माइनस 2y टू द पावर 12। यहाँ पे ये जो कैपिटल n है, ये वाला जो n है, इसकी वैल्यू है 12, ठीक है। हमें फोर्थ टर्म निकालनी है, तो सबसे पहले हम जनरल टर्म में वैल्यूज पुट करेंगे। दिस इज द जनरल टर्म। अब ये फोर्थ टर्म निकालना है, तो यहाँ पे ये वाला t4 मतलब यहाँ पे r की वैल्यू हो जाएगी 3 + 1 मीन्स 3, r की वैल्यू विल बी 3। t4 tr+1 12cr मतलब 12c3 x टू द पावर 12 माइनस 3 माइनस 2 टू द पावर 3, क्योंकि अब हमें r मिल गया है। तो जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू है, हमें सब सॉल्व करना है।
इसे फाइंड करेंगे तो T4, इट मीन्स दैट सी T4 मतलब द फोर्थ टर्म आफ्टर कैलकुलेशन -1760 x टू द पावर 9 y टू द पावर 3। सिंपल कैलकुलेशन है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द 13th टर्म इन द एक्सपेंशन। ये है आपका एक्सपेंशन 9x minus 1/3 under root x to the power 18 where x is not equals to 0, then we have to find out the 13th term। ठीक है, 13 टर्म फाइंड करते हैं। फॉर द बाइनोमियल एक्सपेंशन हमारे पास एक्सपेंशन है a प्लस बी टू द पावर n, उसके लिए हमारे पास जनरल टर्म है ये। हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन है 9x minus 1/3 अंडर रूट x टू द पावर 18। तो यहाँ पे जो कैपिटल n है, ये वाला जो n है, ये n की वैल्यू है 18। r की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि हमें निकालना है यहाँ पर 13th टर्म हमें निकालनी है। तो 13 को हम लिखते हैं 12 प्लस 1, तो यह जो ये 12 है ये है r। तो यहाँ पे n की वैल्यू है 18 और r की वैल्यू है 12। a की जगह है 9x और b की जगह है -1/3 अंडर रूट x। सारी वैल्यूज़ है हमारे पास, तो हम इजीली T13 निकाल सकते हैं। इस एक्सप्रेशन में सारी वैल्यूज़ रख दीजिए जनरल टर्म में। सी सारी वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया, देन इसे हमने सॉल्व किया। 18c12, ये 18c12, 9x टू द पावर -6। यहाँ पे जो -1 है इसको मैंने अलग से लिया है, -1 टू द पावर 12। इवन नंबर है पावर में, तो यहाँ पे माइनस पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी पावर भी 12 है, आप इसे सॉल्व कीजिए। ये है x टू द पावर 6, डिनोमिनेटर में है रूट x टू द पावर 12, मतलब वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। x टू द पावर 6, x टू द पावर 6, इसे आप सॉल्व कीजिए न्यूमेरिकल वैल्यू। सो द आंसर विल बी 18,564। ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन थे, सभी बेस्ड थे जनरल टर्म पे। अब हम स्टार्ट करेंगे मिडिल टर्म ऑफ ए बाइनोमियल एक्सपेंशन, उसको मैं लेक्चर 2 में कवर करूँगी। मिडिल टर्म ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस बाइनोमियल एक्सपेंशन का, बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर का, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक कॉम्पिटिटिव बेस्ड एग्जाम से। इसके बाद हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे मिडिल टर्म पे, और हम बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे जो कि एग्जामिनेशन में जेई एडवांस या जेई मेंस में पूछे जाते हैं, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। उस पर हम करेंगे लेक्चर 2 में। थैंक यू।